विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लेते हैं कुछ पल के लिए। अपना सारा ध्यान अपने भीतर की ओर बिल्कुल खाली हो। उस एक के अंत में उस प्योर साइलेंस का अनुभव करते हैं। बिल्कुल खाली। न पास है न ही फ्यूचर का थॉट। जाएगा, जाने दें। पुनः बाबा में रिलैक्स हो जाएं। सतह सागर में उस अनंत प्यार में बस मैं और मेरा पापा। इसी स्थिति में बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। आवाज कम कर विद्वान। ठीक है। 2/2/1976 के अव्यक्त महावाक्य हैं। 2 फरवरी 1976 के। भक्तों और पांडवों का होता मेल। स्थूल में देखा जाए तो जो भक्त है ना उनका, और जो बाबा के बच्चे हैं उनका। ठीक है। और सूक्ष्म में देखा जाए तो भक्त कौन है? वो मेरे भीतर के थॉट जो प्रयास करते हैं कि मैं बाबा के जैसा बन जाऊं, मैं ये पुरुषार्थ कर लूं, है ना, ये थॉट को हटा दूं तो मैं वो सुपीरियर थॉट बन जाता हूँ। और पांडव जिसे निश्चय है कि मैं हूं ही अपने पिता की गोद में। ठीक है। तो भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान और पांडवों को विश्व परिवर्तन अर्थ, हाँ, जो थॉट है ना, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है कि मैं वो संपन्न संपूर्ण हूँ जो मेरा बाबा कहता है। हाँ, उनको विश्व परिवर्तन अर्थ, है ना, ये विश्व भीतर वो सब कुछ है ना, पर मैं कौन हूँ उसके अर्थ शक्ति, प्यार, है ना, इतना बाबा प्यार देते हैं। और सहयोग, आवाज, और सहयोग देने वाले रूहानी बाप शिव बोले। ठीक है ना। जो थॉट है ना बाबा के साथ है, मुझे कोई भी बाबा से जुदा नहीं कर सकता। कैसे भी दूसरे थॉट्स आ रहे हैं, है ना, मैं अपने उस सत्य पे हूं
तो बाबा मुझे वो प्यार से भरेगा, बाबा मुझे उस शक्ति से भरेगा और सहयोग देगा कि मैं उस तरफ ना डाइवर्ट हो जाऊं। ठीक है। तो आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से? एक सेकेंड बाबा, आवाज। ठीक है। 3 प्रकार कौन से थे? एक, मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोग है। हम्म, है ना। मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। ब्रह्मा मुख से जिनको परिचय मिला है, माने हमें जो बाबा का परिचय मिला है, हम नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, है ना, मेरे भीतर की ही दुनिया, उसके नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। दूसरे, बाप दादा के ब्राह्मणों के सुमरन में, वह पुकारने में सदा मस्त रहने वाले। हम्म। ठीक है। कौन? जो बाप दादा के और ब्राह्मणों, है ना, के सुमरन में उनकी महिमा करते रहते हैं। खुद वो है ना, खुद उस स्टेज पे खुद को अनुभव करने का नहीं, पुकारते रहते हैं, है ना, मैं बन जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए। हाँ, जो बाबा ने कहा था ना, आधार ढूंढते रहते हैं। तो वो सदा उसमें मस्त रहने वाले भक्त। हम्म। ठीक है। माने एक थॉट, मैं हूं ही बाबा के समान। ठीक है। दूसरा थॉट, ये हट जाए तो मैं बन जाऊं, है ना। तो वो उस पुकार में ही मस्त रहते हैं, भक्त हैं, है ना। और तीसरे, पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। ठीक है। यादव, इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। इसलिए तीनों के कार्य का पोता मेल देख रहे थे। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए 3 प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है, तब तक अंत नहीं हो सकता। ठीक है। थोड़ा स्थूल में भी देख लेते हैं। बाबा ने क्या कहा? एक बच्चे कौन? जो हम हैं, बाबा के मुख से जिन्होंने ज्ञान लिया है। ठीक है, नई दुनिया की स्थापना। दूसरे, बाप दादा के या ब्राह्मणों के सुमरन व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त, है ना, भक्त महिमा ही करते रहते हैं। तीसरे, पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने के अर्थ यादव, यानी मेरे ख्याल से साइंटिस्ट की बाबा बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई और क्लैरिटी हो तो जरूर बीच में दें। ठीक है। अच्छा, तीव्रता में अति नहीं होती तब तक अंत नहीं होगा, है ना। हम्म। तीनों ही कार्यों में का फोर्स है, सॉरी, तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों का पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है ना, भगवान के आगे जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। हम्म, है ना, अपने नाम मान शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है ना। भगवान की पूजा की, प्रार्थना की, प्रार्थना पूरी हुई, फल खा लिया, है ना। खाता समाप्त हुआ पड़ा है, जमा कुछ नहीं है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैंने, अब उन्होंने जो जो प्रार्थनाएं की थी उनकी पूरी हो गई, अब उनको बाबा को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त जो हैं वो नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। अनुबन, आप भी इस पे फारिग हो तो जरूर डालिएगा लाइट।
ठीक है। 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, माने निस्वार्थ भक्ति। उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। अब बाबा कह रहे उनका भी समाप्त हो जाएगा, माने जो उनको फल है वो वहीं यहीं मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला। अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। ठीक है। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है कि जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और वे बहुत खुशी में उड़ने लग जाती हैं, लेकिन अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। वहां ही प्राप्ति, वहां ही समाप्ति। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलयुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल का फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। ठीक है। अब देखा जाए सूक्ष्म में। ठीक है। तो वो थॉट है ना, जो अ, भक्ति वाले हैं, है ना, माने कम हूं, संपन्न बनना है ना, खाली हूं, भरना ये जो थॉट है। तो बाबा ने कहा अल्पकाल का है ना। अब वो ये थॉट हटा दिया या ये परिस्थिति हट गई, तो मैं अपने उस आनंद का अनुभव कर लेती हूँ, वो फल को प्राप्त कर लेती हूँ। ठीक है ना। फिर से कोई थॉट आएगा, फिर से कोई परिस्थिति आएगी, तो फिर से जब तक पूर्ण निश्चय अपने उस हाईएस्ट स्टेज पे नहीं है, तो ये जो थॉट्स है ना, ये ऊपर नीचे, अल्पकाल की खुशी, फिर दुख, फिर अल्पकाल की खुशी, फिर प्राप्ति, फिर ये अप डाउन, इसी तरह स्थिति होती रही। ठीक है। थोड़ी देर अनुभव हो गया, खुश हो गए, अब उस अनुभव के पीछे ही आ, प्राप्ति की आस लिए दुखी हो गए, है ना। उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चलाएंगे। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे। हाँ, बाबा ने कहा पुकारेंगे किसको? देवियों को पुकारते हैं ना भक्त। वरदान दो, शक्ति दो, साहस दो, हिम्मत दो। हम्म, ये भक्त के थॉट्स हैं, है ना। बाबा बता रहे हैं, भक्त क्या कहते हैं? भगवान शक्ति दे दो हे माता, वरदान दे दो, हिम्मत दे दो, मैं ये कर सकूं। अभी ये अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है ना, अंत में इसको भी समाप्त होना है। तो भक्तों के पोता मेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है, अभी अभी कर्म, अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। ठीक है। स्थूल में देखा जाए तो जो भक्ति कर रहे हैं उनको फल उसे मिल रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है। यादव सेना का समाचार। हम्म, उनकी पोता मेल में क्या देखा? हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये भी भीतर के 3 तरह के थॉट्स हैं, जिनका मैं आत्मा स्वरूप बन जाती हूँ। क्वेश्चन मार्क देखी, स्पीड तेज करने की बहुत चातरक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते, उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्या, क्यों, कैसे? क्वेश्चन मार्क कौन सा? हम्म? एक तो आरंभ कौन करे? मैं करूं व ये करे। दूसरा, अब करें या कब करें। तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी। कैसे करूं, क्या करूं, क्या रिजल्ट होगी, फायदा होगा, नहीं होगा। कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता। हम्म चौथा क्वेश्चन,
ये सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इस पे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है। अब स्थूल में देखा जाए तो साइंटिस्ट की बाबा बात कर रहे हैं ना। फिर तेज हो, तीव्र होती है, फिर क्या, क्यों, कैसे, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज। और सूक्ष्म में ये मन के थॉट्स अपनी आप को ही नहीं समझ रहे, होश और जोश इस दुविधा में है, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं, एकांतवासी बनना चाहते। ठीक है। अब ये क्या, क्यों, क्वेश्चन के जो अंदर मेरे थॉट्स आते हैं, ठीक है, वो भी क्या चाहते हैं, उस प्योर साइलेंस का अनुभव करना। हम खुद परेशान हो जाते हैं ना, एक ही थॉट आता है, क्या है, क्यों है, कब तक होगा, कैसे होगा, कब करेंगे। दूसरा थॉट आता है, कब ये शांत होंगे थॉट्स, कब मेरा मन शांत होगा, है ना। तो स्वयं से ही परेशान हो जाते, एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, है ना। बुद्धि बार बार फिर उन बातों में चली जाती है, क्या, क्यों, कैसे में। इसलिए बार बार जोश में आ जाते हैं ना, मुझे साइलेंस में रहना है, बहुत तेजी से प्लान बनाते हैं, ये करूंगा तो मैं साइलेंस का अनुभव कर पाऊंगा। फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र, स्थान सब सेट कर लेते हैं ना, यहाँ बैठ के मैं योग करूंगा। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ के हुआ, है ना, अभी वो बाबा का अनुभव हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते। लेकिन लास्ट में प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज रूपी सिग्नल, क्या करूं जो अनुभव हो, है ना, वो लग जाता। इसलिए तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है ना, जो अंदर से दृढ़ निश्चय, है ना, इंतजाम है, लेकिन सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। अब साइंटिस्ट देखा जाए तो बाबा कह रहे कर रहे हैं तैयारी, पर उन्हें कोई अंदर से प्रेरणा मिले कि ये कर लो, है ना। उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है, इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं, कब होगा, कब मैं संपन्न बनूंगी, हाँ, कब ये थॉट्स हटेंगे, हाँ, क्या, क्यों, कैसे, उसी क्वेश्चंस में है। तो उनका पोता मेल संपन्न तैयारियों का देखा, हाँ, ऐसा कर लूं तो होगा, वो मेडिटेशन कर लूं तो मन शांत होगा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन है, लेकिन अभी विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल भी अभी रही हुई है, ये था यादवों का समाचार। ठीक है। साइंटिस्ट स्थूल में, और भीतर में ये जो मन के अंदर क्या करूं, कैसे करूं, क्वेश्चनिंग जो है वो। अभी अपना सुनने की इच्छा है। अब बाबा कह रहे जो बाबा के साथ बच्चे हैं, हाँ, वो सुनना चाहते हैं। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। प्रेरणा लेने वाले कौन, वो भीतर के थॉट्स जो भागता है ना, जो यादव है, क्या, क्यों, क्वेश्चन में है। लेकिन जो देने वाले हैं, माने मैं बाबा का बच्चा, हाँ, मेरा क्या हाल है आत्मा का। वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले ना मिलने के कारण थक रहे हैं, है ना। ना लेने वाले माने वो थॉट्स ही जो क्वेश्चनिंग का स्वरूप बने हुए हैं, वो थॉट्स ही जो कमी का स्वरूप बने हुए हैं, है ना, वो थक जाते हैं, मन थक जाता है कि बस अब बस, हम्म, अब साइलेंस चाहिए, अब एकांत में रहना है। हम्म। इस बात में लेने वाले ना मिलने के कारण थक रहे हैं, लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं, है ना। वो थॉट्स भी मर्ज होना चाहते हैं, वो जो अशांति के, दुख के, पीड़ा के अंदर जो संकल्प हैं, फीलिंग्स है ना, वो भी चाहती क्या है ना। अंदर से दूसरा थॉट ये आता है ना, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ मन, अब बुद्धि सोचना बंद कर दो। ठीक है। तैयार हैं देने वाले, स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। हम्म। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ है, वो जानते हुए सुनाए, हो या सुनाए। बाबा कह रहे आप जानते हो या मैं सुनाऊं, है ना। आत्मा क्या स्वरूप बनी हुई है,
ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है ना, हर कोई चाहता है। हाँ? लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती। हम्म ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना को प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है, तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। हम्म ये भी भीतर के थॉट ही, ठीक है, तो मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। ठीक है, एक तो अपने सत्य की वो तड़प है ना, उसमें वो भी थॉट ना, उसमें मैं बस एक हो जाऊं बाबा से, पर रॉयल रूप की कामना। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं ना, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है ना कुछ कामना, ये अनुभव हो जाए, ये फीलिंग हो जाए, बस ऐसा हो जाए। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप ना बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाती है, वो भी इच्छा ना, ये मन के थॉट शांत हो जाएं। हाँ? इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है, आत्मा के अर्थ में मैं नहीं टिक पाती, कहीं ना कहीं कामना होती है ना, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं टिक पाएंगे। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। बाबा कह रहे जब तक वो फुल ज्वाला रूप नहीं ना, कि एक एक थॉट जो आ रहा है वो भस्म हो रहा है ना, एक भी थॉट से पहचान नहीं, तो वो फिश विनाश ज्वाला प्रज्वलित करेगा, माने वो इस ये भीतर की संकल्पों की जो सृष्टि है इसका विनाश करेगा, और वो प्योर साइलेंस की स्थापना करेगा। इसलिए ब्राह्मण का पोता मेल अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ क्या है? ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। भस्म कर दो एक एक थॉट को, एक एक फीलिंग को, चाहे रॉयल रूप का है ना, चाहे भक्त बना हुआ है, चाहे वो पुरुषार्थी बना हुआ है। हम्म? यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है ना। बाबा कह रहे आप अपने सत्य में टिक जाओ तो वो यादव कौरव सब, हम्म? पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, है ना। वो थॉट्स क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि मैं अपने सत्य में नहीं हूं, मैं वो ज्वाला रूप नहीं बनी हुई हूँ, है ना। तो पांडवों के श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। बाबा ने कहा आप जब अपने श्रेष्ठ शान में, है ना, कि मैं कौन मेरा कौन, उसमें स्थित हो जाओगे तो ये क्वेश्चन जो मन के अंदर है ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। सो परिस्थिति में जो भी परिस्थिति माने मेरी स्व की स्थिति के बाहर की जो है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो, है ना। आप अपने सत्य में टिक जाओ तो ये जो परेशान आत्माएं माने ये जो थॉट्स हैं भीतर के, अशांति के, दुख के, कब बनूंगी, कब संपन्न बनूंगी, कब बाबा का अनुभव होगा, ये सब थॉट्स का विनाश हो जाएगा, है ना। उनको शांति मिल जाएगी, वो भी मेरी सत्य में मर्ज हो जाएंगे। समझा? तीनों का पोता मेल सुना, अच्छा, है ना। आई एम, आई विल, है ना, बनूंगा, हूं, और तीसरा क्या था? इसी तरह का। अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले, है ना। ये जो कामना भी आई कि मैं बाबा का अनुभव करूं, इसको भी शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले, है ना। अपने सत्य में टिक कर इसको भी ज्वाला रूप में भस्म करने वाले, है ना। उसका भी इच्छा ना रहे। भक्तों की अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता, है ना। जब मैं महादानी वरदानी रूप में स्थित हो जाती हूँ, है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा थॉट क्यों आया, ये फीलिंग क्यों आई, है ना। महादानी वरदानी दाता और वरदाता पाप समान सदा देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले, है ना। मैं अपने सत्य में श्रेष्ठ शान में स्थित हूँ, तो ये सब की जो मनोकामनाएं है ना, अंदर से तो यही चाहते हैं ना मर्ज होना, वो संपन्न हो जाएंगी। ठीक है। संपूर्ण फरिश्ता
कल बाबा ने जो कहा था, बिल्कुल देह से न्यारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना। तो एक एक थॉट जो भीतर है, चाहे वो भक्ति का है, चाहे वो क्वेश्चनिंग का है, कब समाप्त होंगे? ये विश्व परिवर्तन कब होगा? जब मैं वो ज्वाला रूप में अपनी श्रेष्ठ शान की स्थिति में स्थित हो जाऊंगी। टोटल एक्सेप्टेंस हर थॉट के प्रति। पर मैं ये थॉट नहीं हूं, है ना। मैं ये दुख की फीलिंग नहीं हूं, मैं ये उदासी नहीं हूं, मैं ये अशांति नहीं हूं। इस एक के अंत में अपने प्योर साइलेंस में श्रेष्ठ शान में बस टिकी हुई हूँ। बाबा की कोख में कोई रॉयल कामना इच्छा नहीं। संपन्न भरपूर सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। थैंक यू बाबा। थोड़ा जल्दी शेयर कीजिए। हम्म, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, भक्तों की पांडवों का होता है। फिर भगत बोलता है, मेरे को दो, मेरे को शक्ति दो, मेरे को वो दो, वो दो। भक्त मांगता है, वो तो बाबा होता है। भक्तों की पांडवों की होता है। पांडव तो ऐसे बोलता है कि मेरे को कोई थोट आता है, कोई मन में होता आता है, कोई बात आए तो उसको अपने सत्य में, अपने अस्तित्व में, ये थोट ना आए, ये थोट आएगा तो मैं बाबा से क्यों जुड़ूंगी, ये थोट आएगा क्यों जुड़ूंगी, ऐसे मन में आएगा तो थोट को बस करना है, बाबा के थॉट साथ ही है रहना है, ना, बाबा के। उसका अस्तित्व क्या है? पर मैं कौन? मैं तो उस थॉट हाँ, से भी परे हूँ। मैं भी थोट से परे, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ। आत्म स्थिति में इस दो थोट नहीं आएगा। हाँ, डॉक्टर प्रसाद ने नहीं बोला था कि मैं तो मेहमान हूँ। देखो उसका हाँ, मैं किसी के घर जाते हैं तो मेहमान समझते हैं, ये और मेरा बाकी नहीं है, लोगों ने भी मेरा नहीं, सुना था मेहमान। शांत तो भाई। मैं भी मेहमान हूँ। हम्म। हाँ, मेहमान समझो। फिर बोला, इच्छा, अहंकार, अभिमान अंदर आता है, इससे मुक्त होना है। सारे से मैं, मेरा, इच्छा, परेशानी, अंदर संकल्प कोई भी आता है, कोई सारे से मुक्त होना है ना। बाबा ने बोला था। फिर बोला, अंदर कितना आता है, अंदर आएगा ना, अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुरक्षा, अंदर में सुरक्षित हूँ। फिर कोई सोट आएगा, बातें आएगी, दुख सुख आएगा, हाँ जी ला सारा आएगा, तो अंदर से मैं सुरक्षित हूँ। वो भी एक तो थॉट है ना, दुख का भी एक थॉट है, चिंता हाँ, का भी एक थॉट है, कब बनूंगा ये भी एक थॉट है। ये बाबा के साथ साक्षी होकर देखना है। पर मैं मुझे मुसाफिर, निसंकल्प। मेहमान आया नहीं, ये समझो कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं मेहमान हूँ। किसी के घर जाते तो भी ऐसे समझते हो मैं मेहमान आया हूँ, मेरा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे समझो मेरा कुछ नहीं है, मैं मेहमान आया तो मेरे को घर जाना है, ऐसे समझो। हाँ, बोलो मैं सही। मेरा लगाना ही फंसना है ना। जी, बाकी लोग बस मैं, मेरा करेंगे। नहीं लगाया, सारा मुक्त, सारे से मुक्त होना है, अहंकार, संकल्प